नमस्कार। आज मैं आप सबों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भाग 2 में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, पुराण इत्यादि के बारे में जानकारी दूंगी। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए एवं विभिन्न प्रकार के यज्ञों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए आसान भाषा में परिशिष्ट के रूप में ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई एवं प्रत्येक वेद के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण साहित्य की रचना गद्य के रूप में की गई। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। दूसरा सामवेद, पंचविंश, तांडव, जैमिनीय, षड्विश। तीसरा यजुर्वेद शुक्ल, शतपथ ब्राह्मण। चौथा कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण। पांचवा अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है, जिसकी रचना लगभग 800 ईसा पूर्व में महिदास ऐत्रेय ने किया था। इसमें राजा के राज्याभिषेक तथा राजनीति के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना महर्षि याज्ञवल्क्य ने की थी। अरण्यक ग्रंथ, जंगल में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की गई है उसे अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अरण्य ग्रंथ भी वैदिक साहित्य का ही भाग है। अथर्ववेद को छोड़कर अन्य सभी वेदों के ऊपर अरण्यक ग्रंथों की रचना हुई। सर्वप्रथम रहस्यवाद की चर्चा अरण्यक में ही मिलती है। इसमें दार्शनिक विषयों की भी चर्चा प्रथम बार मिलती है। प्रमुख रूप से अरण्यक 3 हैं: ऐत्रेय, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान हासिल करना। उपनिषद वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम चरण है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद में रहस्यवाद के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। उपनिषद दर्शन में कर्मकांड की आलोचना की गई है, अर्थात उपनिषद में यज्ञ प्रथा की आलोचना की गई है एवं यज्ञान मार्ग के ऊपर सर्वाधिक बल दिए गए हैं। उपनिषद की कुल संख्या मिलाकर 108 है। इनमें से कालांतर में लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य ने 11 उपनिषद के ऊपर अपनी टीकाएं लिखी। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद मुंडकोपनिषद है, जिसका संबंध अथर्ववेद के साथ है। इसी उपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। 108 उपनिषदों में से 10 उपनिषद ऋग्वेद से, 19 शुक्ल यजुर्वेद से, 32 कृष्ण यजुर्वेद से, 16 सामवेद से एवं 30 उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रमुख उपनिषद निम्नलिखित हैं: ईशोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। उपनिषदों में निष्काम कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग, ब्रह्म तथा सृष्टि के संबंध में वर्णन मिलता है। उपनिषदों की रचना 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। उपनिषदों के निष्काम कर्म की अवधारणा का विकास श्रीमद् भगवत गीता में होता है। वेदांग, वेदों के विधिवत अध्ययन के लिए निर्मित सूत्र वेदांग हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण का नाम शिक्षा है। कल्प सूत्र में विभिन्न विधानों का संग्रह है। कल्प सूत्र के 4 भाग हैं। पहला श्रौत सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन है। दूसरा गृह सूत्र, जिसमें मानव संस्कारों से संबंधित नियमों का वर्णन है। तीसरा धर्म सूत्र, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक नियमों का वर्णन है। एवं चौथा शुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ एवं हवन कांड से संबंधित नियमों का संकलन है। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का नाक माना जाता है। कल्प को हाथ, निरुक्त को कान, छंद को पैर, ज्योतिष को आँख तथा व्याकरण को मुख माना जाता है।
वेदांग के माध्यम से वेद के विभिन्न अनसुलझे हुए बातों को स्पष्ट किया गया है। ज्योतिष वेदांग में ग्रह व नक्षत्र के विषय में चर्चा मिलती है। ज्योतिष में ही पहली बार 4 महायुग की चर्चा की गई है, जो निम्नलिखित हैं। सत्य या कृत युग, इस युग में सिर्फ देवी देवताओं का ही अस्तित्व था। त्रेता युग, इस युग में भगवान राम का अवतार हुआ। द्वापर युग, इस युग में कृष्ण का अवतार हुआ। और कलयुग वर्तमान समय को कहा जाता है। कलयुग में घोर अराजकता की बात कही गई है, जिसमें कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। इसे समाप्त करने के लिए 3330 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में कल्कि अवतार की बात कही गई है, जो कलयुग का अंत करेगा। पुराण, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए पुराण भी एक महत्वपूर्ण साधन है। पुराण की रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों को प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। पुराणों में नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, आंध्र सातवाहन वंश एवं गुप्त वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। इसकी रचना लोमस ऋषि एवं उनके पुत्र उग्रश्राव ने किया है। पुराणों की संख्या 18 है, जो निम्नलिखित है। अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है, जो निम्नलिखित है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार एवं कल्कि अवतार। कल्कि को छोड़कर अन्य सभी अवतार हो चुके हैं। मत्स्य पुराण में मौर्योत्तर कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। इसमें मुख्य रूप से सातवाहन वंश के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इस प्रकार पुराणों के अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायता मिली है। पुराणों को सुविधा अनुसार 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। सत पुराण, राजस पुराण, तमस पुराण। पुराणों में निम्नलिखित 5 तत्व समाहित किए गए हैं: सृष्टि, प्रतिसर्ग, देववंश, मनवंतर, राजवंशों का क्रमिक इतिहास। वंशानुचरित नामक पुराण प्रकरण भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। स्मृति ग्रंथ, एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को अपनी बात बताने की क्रियाकलाप को स्मृति के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र को भी स्मृति कहा जाता है। इतिहास की दृष्टि से मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है। अन्य प्रमुख स्मृतियां हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, देवल स्मृति, सातवाहन स्मृति। इन स्मृतियों की रचना 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य हुई है। इन स्मृतियों में सबसे प्राचीन व सबसे प्रामाणिक मनुस्मृति है। इसकी रचना मनु ऋषि के द्वारा की गई, जिसमें 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच सामाजिक व आर्थिक नियमों की चर्चा मिलती है। कालांतर में मनु स्मृति के ऊपर कई विद्वानों ने अपनी टीकाएँ लिखी, जिनमें मुख्य हैं मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, भारूची आदि। दूसरा महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति है, जिसमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। कालांतर में इस स्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क नामक विद्वान ने टीकाएँ लिखी। विश्व रूप में भी याज्ञवल्क्य याज्ञ के ऊपर टीकाएँ लिखी गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।